गाइस, वेलकम टू माय चैनल द गाय नेम रोहित। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अपनी उन 5 मिस्टेक्स के बारे में जिन्हें मैंने अपने जेई प्रिपरेशन में कमिट किया। अब वैसे तो मैंने काफ़ी सारे मिस्टेक्स किए, लेकिन अगर मैं वो सारे मिस्टेक्स बताना शुरू करूँगा तो भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने अपने 5 मेजर मिस्टेक्स को कवर करने की कोशिश की है, और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो से मैसेज लें कि आप इन मिस्टेक्स को हो सके तो ना कमिट करें, क्योंकि अगर ऐसे मिस्टेक्स आपने कमिट किए तो आपको भी उन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए। और बाय द वे, जिनको पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, वेल माय नेम इज़ रोहित चक्रवर्ती। आई एम करेंटली स्टडिंग इन IIT BHU केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे मैं अपना फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। और इस चैनल में अपने स्कूल, कॉलेज एवं जे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस को शेयर करता हूँ। तो अगर आपको ऐसे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू। तो बिना और वक्त बर्बाद किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। I live inside my own world of make-believe. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. जो सबसे पहली मिस्टेक है जो हर कोई कमिट करता है, वो ये है खुद पे कॉन्फिडेंस ना रखना, या कहूँ अंडर कॉन्फिडेंस। अंडर कॉन्फिडेंस से हर साल काफ़ी सारे बच्चे सफ़र करते हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ। मतलब 11th 12th तो मैंने ये सोच के गुजार दिया कि क्या मुझसे जेई होगा, क्या मुझसे जेई करना पॉसिबल है, क्या मेरे से IIT जाना होगा, क्या मेरे दोस्तों का तो मेरे से ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है, क्या मैं कर पाऊँगा। यही सोचते सोचते 2 साल गुजार दिए। अब सोचो इतना बर्बाद कौन हो सकता है। तो मैं क्या बताऊँ, मैं जब तक मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंस आया, अपने अंडर कॉन्फिडेंस से बाहर आया, तब तक 2 साल ख़त्म हो चुके थे और मुझे ड्रॉप करना पड़ा। मेरे में पोटेंशियल था, मैं कर सकता था, मेरे में दिमाग था, इंटेलिजेंस थी, जो कुछ भी था, लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो कि थी कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस नहीं था। इसलिए मैंने प्रिपरेशन चालू करने में इतना लेट कर दिया, जिसके कारण मुझे 1 साल ड्रॉप करना पड़ा। अब मुझे ड्रॉप का कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स मैंने अपना गोल अचीव कर लिया है। बट अगर मतलब पहले से कॉन्फिडेंस रहता तो शायद मुझे 1 साल ड्रॉप ना करना पड़ता। तो खैर जो भी हो, तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि कॉन्फिडेंस रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। अपने आप पे ट्रस्ट रखें, अपने आप पे बिलीव रखें कि हाँ, हमसे एग्ज़ाम हो सकता है। हम कोशिश तो करेंगे, हम कोशिश करके हारेंगे। ऐसा नहीं कि हम कोशिश ही नहीं करेंगे, पहली हथियार डाल देंगे। आप कोशिश करके हारो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। सो दैट्स माई एडवाइस टू यू। एंड सेकेंड मिस्टेक जो मैंने कमिट की थी वो ये थी कि मैंने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए थे। मतलब नोट्स बनाना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, या मैं कहूँ सही हैबिट है, जो कि मुझे हिसाब से हर किसी को करना चाहिए। क्योंकि मैंने जब तक नोट्स बनाना शुरू किया तब तक काफ़ी लेट हो चुके थे, और मुझे ऐसा लगता है नोट्स बनाना हमारे प्रिपरेशन में थोड़ा सा मतलब टाइम सेव कर देता है। काफ़ी लोग नोट्स नहीं बनाते, सोचते कि हमारा टाइम वेस्ट होगा नोट्स बनाने से। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है नोट्स बनाने से टाइम सेव होता है। अब ऐसा कैसे होता है, देखो, आप नोट्स बनाओगे, मतलब आप नोट्स कैसे बनाओगे, आप बुक से बनाओगे, या आपने किसी यूट्यूब लेक्चर को अटेंड किया, या आपने अपने कोचिंग के लेक्चर्स को अटेंड किया है, या आपने कोई बुक पढ़ी है कहीं से, या किसी हेल्प से आप नोट्स को बनाओगे। तो उससे क्या रहता है कि आपने जो भी चीज़ें या जो भी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है, या आपने जो भी चीज़ें सीखी है, उसको आपने एक जगह पर समेट के रखी है। इसके लिए आपको वापस से उस बुक को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक चीज़ क्लिक होती है कि यार ये मैंने एक यूट्यूब लेक्चर में सुना था, लेकिन मैंने उससे कहीं नोट नहीं किया था। फिर आप जाओगे उस यूट्यूब वीडियो को 2 घंटा ढूंढोगे, फिर आपको कहीं जाके वो मिलेगा, फिर आपको उस वीडियो को ऊपर से नीचे तक ढूंढोगे कि कब कहाँ पर उन्होंने एक वो लाइन बोली थी। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो अगर आप किसी चीज़ को सुन रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कोई नॉलेज मिल रही है, कोई कंसेप्ट मिल रहा है, तो आप उस चीज़ को हैबिट बनाओ कि आप कहीं ना कहीं उसे लिख रहे हो। लिखने से और एक चीज़ जो होती है वो आपके दिमाग में काफ़ी बढ़िया तरीके से बैठ जाती है। अब एक बार लिखने से भले ही नहीं बैठती, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें आपको याद ज़रूर हो जाती है। तो नोट्स बनाना मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी हैबिट है। जो लोगों का काम बिना नोट्स बनाए हो जाते हैं उनकी तो काफ़ी अच्छी बात है, बिना नोट्स बनाए काम चल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से नोट्स सबको बनाने चाहिए। शायद ड्रॉप ईयर के एंड आते आते मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने नोट्स जब बनाने शुरू किए तब तक मतलब काफ़ी लेट हो चुका था, तो मैं ज़्यादातर सब्जेक्ट्स के नोट्स बना नहीं पाए। जिनके मैंने बनाए थे उनके मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। थर्ड मिस्टेक जिसके बारे में मैं बात करूँगा वो ये है ज़्यादा बुक्स को फॉलो करना। ये मिस्टेक मेरे हिसाब से काफ़ी सारे जे स्टूडेंट्स कवर करते हैं, और ये सीरियस जे स्टूडेंट्स करते हैं। उनको लगता है कि हम जितने ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। मतलब अगर मैंने फिजिक्स की 5 6 7 बुक्स लगा लिए, मतलब मैं बहुत ज़्यादा होशियार बन गया, मेरे से एडवांस के क्वेश्चन सारे क्रैक हो जाएंगे, मैं सब कर लूँगा, मेरी AR 1 आ जाएगी। ऐसा नहीं है।
अगर जब तक कि आप कोई जीनियस नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल जे एस्पिरेंट के लिए 1 या 2 बुक एक सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इनफ हो जाता है। मतलब मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा बुक्स फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए 2, 3, 4 बुक्स लगा रहे हो, तो क्या होता है दोनों सब्जेक्ट्स का मतलब जो दोनों बुक्स के जो नॉलेज है वो एक दूसरे से क्लैश करते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों नॉलेज कंबाइन हो जाते हैं। आप या तो एक बुक को भूल जाओगे, दूसरी बुक को याद रखना शुरू करोगे, या फिर आप दोनों ही बुक्स भूल जाओगे। वो सबसे ज़्यादा होता है। मतलब अगर आप एक सब्जेक्ट में एक बुक को फॉलो कर रहे हो, तो आप उसको अच्छे से फॉलो करो, उसके एक एक क्वेश्चंस लगाओ, जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है आप उसको कहीं किसी से डाउट के तरह क्लियर करो। आप एक बुक पे अच्छे से फोकस करो। जब तक आपसे वो बुक के सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो जाते, एक एक कंसेप्ट नहीं समझ में आ जाती, तब तक प्लीज़ दूसरे बुक में जंप मत करो। मैं केमिस्ट्री में भी करता था। जब मुझे नियर टाइम तक समझ में आ चुका था कि मुझे ज़्यादा बुक्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े बहुत बुक्स फॉलो करने से ही मेरा काम हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन। मैंने केमिस्ट्री, मैथ्स इन सब में ज़्यादातर 1 या 2 बुक से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, और मुझे लगता है वही इनफ होता है हम सब। अगली मिस्टेक जिसके बारे में मैं बात करूँगा वो ये है, मॉक पेपर्स को प्रॉपरली एनालाइज ना करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मॉक पेपर्स दो, डेली एक एक मॉक पेपर्स दो, नहीं। आप अगर हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक भी मॉक पेपर दे रहे हो, तो डू मेक श्योर कि आप उस पेपर को एनालाइज कर रहे हो। मैं एनालाइज नहीं करता था। मैं क्या करता था, टेस्ट देता था, उसका मार्क्स देखता था और भूल जाता था। हाँ, यही करता था। ऐसा ऐसा टेस्ट आता था, जैसे जैसे 3 घंटे, तभी 3 घंटे वाले देता था मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जैसे जैसे टेस्ट लिखता था, लिखने के बाद स्कोर देखता था, कभी कभी अच्छा लगता था, कभी कभी बुरा लगता था, मोस्ट ऑफ द टाइम बुरा ही लगता था। तो अच्छा लगता था, बुरा लगता था, छोड़ देता था, फिर कभी क्वेश्चन पेपर खोल के भी नहीं देखता था, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। एक मॉक पेपर सॉल्व करने से आपको काफ़ी बेनिफिट्स होती है, जैसे आपकी सिटिंग अच्छी होती है, आपका एग्जाम टेम्परामेंट बनता है, आपका पेशेंस अच्छा खासा हो जाता है, आपका दिमाग तेज होता है, मतलब आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व करते हो। और एक बेनिफिट जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो ये है कि आपका रिवीजन होता है। इतने सारे चैप्टर्स होते हैं कि मतलब इतना टाइम बनता ही नहीं कि मैं सारे एक साथ दिमाग में बिठा के पेपर लिखूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है हम चैप्टर्स भूल जाते हैं और हमें टाइम नहीं मिलता हम उसे रिविजिट करें। तो एक क्वेश्चन पेपर या एक मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, हमें वो एक मौका मिलता है चैप्टर को रिविजिट करने का। जब आपसे वो टेस्ट में वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो आपको आपकी वो मेमोरीज ताज़ा हो जाएगी आप उस चैप्टर को पढ़ने की। या फिर अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो जब आप पेपर को एनालाइज करोगे, जब आप एनालाइज करने बैठोगे पेपर को, तब आप उस क्वेश्चन को दोबारा देखोगे, आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने चैप्टर पढ़ा था, मुझे क्वेश्चन नहीं हो पाया, मैं ये कंसेप्ट भूल गया था। फिर आप वो कंसेप्ट के लिए उस चैप्टर के नोट्स खोलोगे, उन नोट्स को रीड करोगे, तब आपको चैप्टर भी रिवाइज होगा, आपसे वो क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका नॉलेज भी काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मॉक टेस्ट को एनालाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैंने का सही बताओ, ये मुझे मतलब ड्रॉप ईयर के बिगिनिंग से ही टीचर्स ने बता दिया था कि मॉक पेपर्स को एनालाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने पहले से ही मॉक पेपर्स को एनालाइज करना शुरू कर दिया था। हालांकि बहुत मतलब 11th-12th के दौरान नहीं करता था, तब थोड़ा चिल रहता था, बट बाद में जब अपनी ये मिस्टेक समझ में आई, तो मैंने मॉक पेपर्स को फ्रीक्वेंटली हमेशा एनालाइज करना शुरू किया। और 6 घंटे के पेपर जब देता था, तब एक दिन पूरा मैं उसको एनालाइज करने के लिए ही गुजारता था। जब तक कि वो एनालाइज नहीं होता था, मैं तब तक कोई दूसरा मॉक पेपर नहीं देता था। लास्ट मिस्टेक जिसके बारे में बात करूंगा वो है दूसरों को कॉपी करना। प्लीज़ दूसरों को कॉपी करने की आदत मत रखो। हर इंसान यूनिक होता है, ठीक है। अगर उसको रात में पढ़ना अच्छा लगता है और आपको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप सुबह पढ़ो ना। आपको जो चीज़ सही लगती है आप वो चीज़ करो। अगर आपका मतलब आप मॉक पेपर करना अगर केमिस्ट्री से शुरू करना चाहते हो, लेकिन आपका फ्रेंड बोल रहा है कि नहीं मैं तो फिजिक्स से करता हूँ, फिजिक्स से करता हूँ, मेरा ये होता है वो होता है, ऐसा ऐसा कुछ भी बोलता है, आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चीज़ आपके लिए सही लगती है आप उस चीज़ को फॉलो करो। इनफैक्ट मुझे तो सुबह उठ के पढ़ा नहीं जाता। मैं सही बताऊँ, मेरी जल्दी आँख नहीं खुलती सुबह। मैं रात को काफ़ी लेट तक बैठ सकता हूँ, मतलब 2-3 बजे तक बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकता हूँ, लेकिन मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। और जब बिगनिंग में अपने दोस्तों को देखता था जो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, मुझे उनको कॉपी करना चाहिए, मुझे उनके तरीके से पढ़ना चाहिए। हालांकि वो एक मिस्टेक थी। मतलब मैंने जब सुबह उठ के पढ़ने की कोशिश करता था, मेरा ध्यान नहीं लगता था, मेरा फोकस नहीं बैठता था। लेकिन जब मैं रात को बैठता था, मेरा काफ़ी बढ़िया फोकस लगता है और मैं अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे से कर पाता हूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हैबिट आपके फ्रेंड को बेनिफिट कर रही है वो आपको भी बेनिफिट करे। आप दूसरों को कॉपी करने की आदत ना रखोगे तो आपके लिए बेटर होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फ्रेंड अगर ज़्यादा टाइम तक पढ़ रहा है तो आप बोलोगे नहीं मेरे से ज़्यादा टाइम तो बैठा नहीं जाता, मैं एक काम करूँगा दिन में 2 घंटा या 1 घंटा पढ़ना शुरू कर दूंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। आप आईआईटी या क्या बोलते हैं आईआईटी दे जाने के सपने देख रहे हो, इतना दिमाग तो आप में होना ही चाहिए, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। सो आपको समझ में आना चाहिए कौन सा हैबिट आपके लिए बेटर है। आपके हैबिट से अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो आपको उन हैबिट्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रात के
अगर आपका रात को मन लगता है तो आप रात को पढ़िए, अगर आपको दिन में मन लगता है तो आप दिन में पढ़िए। आप अपने दोस्त को या किसी और को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसी के साथ मैंने अपने 5 मिस्टेक्स इस वीडियो में बताए। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप इस वीडियो से सीखें और इन मिस्टेक्स को ना कमिट करें। आप ध्यान रखें कि आप इन गलतियों को ना दोहराएं और इससे आपको ही बेनिफिट होगा। और एक और चीज़, ये वीडियो लेट है, मुझे पता है वीडियो लेट है, मतलब मैं थोड़ा कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि नहीं हो पा रहा है। मेरे मिड सेम्स भी थे और काफ़ी फेस्ट प्रेस का भी काम था, सो मैं उसमें थोड़ा बिजी हो गया था। तो आपसे मैं कोशिश करूँगा रेगुलर रहने का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।